हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे PYQ सीरीज़ कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं। हमने मशीन चैप्टर तक सारे PYQs कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर विच विल बी रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेन सर्फेसेस वाला जो आपका फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं एंड आप लोग मेरे साथ प्लीज़ सबके सब सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। इट मीन्स दैट, देखो पहली बात आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने थ्योरी लेक्चर में बोले हैं। म्यू का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, दूसरा है V1 अपॉन V2, तीसरा है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 और चौथा है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये फॉर्मूलाज है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दिया है, ठीक है, तो मतलब इसकी तो मैं अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा V1 अपॉन V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, इस ये मतलब C है स्पीड इन एयर अपॉन V2 है, तो V2 कितना आ जाएगा C अपॉन 2.4, मतलब 1 अपॉन 2.4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a ray of light IM is incident on a glass slab ABCD as shown in figure. The emergent ray for this incident is, ठीक है, तो emergent ray जो होती है ये lateral displacement है, आपको सबको पता है emergent ray Q वाली होगी जो T के पैरेलल होती है। सो आंसर विल बी NQ, कहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, वेलोसिटी रेशियो of light of wavelength 400 and 800 nanometer in vacuum is, सॉरी, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़। ठीक है, वेलोसिटीज़ का रेशियो बताना है आपको ऑफ वेवलेंथ 400 एंड 800 इन अ वैक्यूम। तो आपको पता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या होता है, म्यू, और म्यू का एक और फॉर्मूला होता है V1 अपॉन V2। तो यहाँ से आप 400 अपॉन 800 को क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2, तो आपकी वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगी 1/2, बी आंसर। ठीक है, समझ आया आपको। रुक जाओ, इसमें आपको वैक्यूम में पूछ रहा है, तो वैक्यूम में तो वेलोसिटी सी रहती है, वैक्यूम में पूछ रहा है ना, वैक्यूम में तो वेलोसिटी सी रहेगी, तो 1:1 होगा आंसर। ठीक है, नेम वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। आप लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। डज द डेप्थ ऑफ द टैंक ऑफ वाटर अपीयर टू चेंज और रिमेन सेम व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। इट ऑब्वियसली चेंजेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। हाउ डज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चेंज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्पीड। ठीक है, स्पीड वेवलेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया एक्चुअल डेप्थ। आपको इसके लिए एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसको कंप्लीट करना है, तो ये इक्विलिब्रियम प्रिज्म है PQR टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। इसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर से आप यहाँ पे सॉरी रिफ्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, क्योंकि डेंसर में जा रही है। अब डेंसर से वापस रेयरर में जाएगी, तो एक्चुअली में इसको सीधा जाना था, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ। फिर से आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बनाना है भाई। नॉर्मली जा रही है, तो नॉर्मली मतलब ये ऐसे जा रही है, तो ऐसे में नो डिविएशन, फिर से अगेन नो डिविएशन, तो ऐसे बनाना है। वो वाला मत बना के आ जाओ ना, पूछ रहा है नॉर्मल इंसिडेंट हुई है सीधा, तो सीधे में तो भाई सीधा ही निकल जाती है ना। हाँ जी, अब बोल रहा है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, तो आपको पता होना चाहिए ए म्यू जी डब्ल्यू जो होता है वो 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए होता है, कि हर केस के लिए 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। ठीक है, एक और फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आप खुद करोगे, बहुत ईजी है, 3/5 हो जाएगा। ये कैसे होगा आप लोगों को अभी बताया ऊपर में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वाई इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स, वाई इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट विद वेवलेंथ दिस एंड दिस इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्योंकि स्पीड क्या होती है, सी ही होती है, वहाँ वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो वो रेशियो 1/1 है। विच ऑफ द अबव वेवलेंथ हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो हायर फ्रीक्वेंसी किसकी हो, जिसकी वेवलेंथ कम, ये याद रखना। नेक्स्ट,
हाउ इज अपेरेंट डेप्थ, अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, वेलोसिटी। अभी देखो दोनों फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पूछ लिए जो मैंने आपको बताया 2017 में भी, जो स्टार्टिंग में मैंने 4 फॉर्मूलाज लिखे थे ना यहाँ पे, याद है ना, तो वो डायरेक्टली आपको पूछ लिया। म्यू का होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, और वेलोसिटी के केस में क्या होता है v1 अपॉन v2। 1 जो फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है, v2 कौन सा जहाँ लाइट जा रही है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक रे थ्रू प्रिज्म। मिनिमम डिविएशन में आप कौन सा डायग्राम बनाओगे, देख लो ऐसे करके इसको पैरेलल ले जाना, इन दोनों को पैरेलल रख के फिर बाहर ले जा लेना, ये मिनिमम डिविएशन का डायग्राम है, बार बार पूछेगा यही बताना है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है इसका। 14 का आप लोग सब कमेंट सेक्शन में देखोगे आंसर्स। नाउ स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, बहुत ही ईजी है। अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 4 फॉर्मूला बताए हैं, वो याद रखना, बार बार यूज होंगे। देखो कैसे, म्यू इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, v1 आपको दे रखा 2.5, v2 निकाल लो। सॉरी v1 आपको क्या है 3 × 10⁸ होता है, v2 दे रखा है 2 × 10⁵। 2 कौन सा होता है जहाँ लाइट जा रही है, वो ग्लास है, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम इमर्जेंट रे, फिर से आपको लेटर डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम दे रही है, आप तो इजीली बना दोगे। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर, हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज। वाटर से एयर में जा रही है, स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि रेयर मीडियम में जा रही है, खुला खुला मिल रहा है उसको, याद है ना थ्योरी लेक्चर, ठीक है। रिविजन सीरीज जो मैंने बनाई है वो प्लीज़ देख लेना आप लोग, तभी आप लोगों के लिए शॉर्ट में बनाई है। विच कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इज एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, ठीक है। विच कलर ऑफ लाइट, रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इन व्हाट वे डज द डायरेक्शन ऑफ 2 इमर्जेंट बीम्स डिफर एंड वाई, ठीक है। आपको दोनों से बनानी है, एक बार रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बनाना, उसमें तो क्या होगा पैरेलल निकल जाएगी आपकी दोनों इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जो थी, और ट्रायंगुलर प्रिज्म में आप लोग बना सकते हो, तो दोनों का डायग्राम बना दें, ठीक है। नेक्स्ट 19th में क्या बोल रहा है, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है, जो मैंने आपको डिस्कस करा भी था ये शायद मैंने। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी, आपने मिरर रख दिया ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री एंगल में 0 डिग्री रिफ्लेक्ट होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, तो सेम इसी डायरेक्शन में वापस से निकल जाएगा ये, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आपने कहीं प्लेन मिरर लगाया, उसमें 90 डिग्री आ रही है, तो 90 डिग्री जब हिट होता है तो वापस वो 90 डिग्री से वापस जाएगा, तो अब कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सेम पाथ जहाँ से आया था, ठीक है। 20 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव, फिर से आ गया 1 अपॉन वाला। A ray of light is incident as a normal separation of two media. What is the value of angle of incidence in this case? नॉर्मल जब होती है लाइट तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, सबको पता है, ठीक है। नाउ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल I passes through an equilateral prism such that the refracted ray inside the prism is parallel to its base and emerges from the prism at an angle of incidence I. How is the angle of emergence related to angle of incidence? ये मैंने लाइव क्विज में भी पूछा था आप लोगों से, जिसको याद है मुझे कमेंट करके बताएगा। How can you say the value of angle of deviation? What can you say about the angle of deviation in such a situation? जब पैरेलल होती है angle of deviation क्या होता है, मिनिमम होता है। इसका फॉर्मूला भी लिखवाया, बताया भी आपको 2i - a, ठीक है। 22 डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या ये बताया है मैंने अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 4 फॉर्मूले, उसमें से एक आपको देखना है। एंड रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एज शोन इन फिगर, राइट डाउन द नंबर ऑफ रे विच रिप्रेजेंट द पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, राइट ऑन द नंबर ऑफ द रे, ठीक है। रे 2 क्या है, रिफ्लेक्टेड वाली, और रे 3 रिफ्रैक्टेड, जो मीडियम के अंदर घुस गई वो रिफ्रैक्टेड हुई ना, जो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ये फिर से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, और हम कहाँ तक पहुँच गए, 2011 तक पहुँच गए, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो सब, जिसको देखना है स्क्रीनशॉट ले लो, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं अब आगे जंप कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट अ डाइवर in water looks obliquely at an object AB in air, ये AB है, ठीक है। Does the object appear taller, shorter or of the same size? तो ऑब्जेक्ट इसको कैसे दिखेगा, टॉलर, शॉर्टर या सेम साइज। अब देखो यहाँ से जब लाइट आएगी ना, तो ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मतलब ऐसे नीचे बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसके लिए भी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक्चुअली में लाइट रेस कहाँ मीट करेगी, थोड़ा ऊपर मीट करेगी, जब टूवर्ड्स द नॉर्मल बीट होगी ऊपर मीट, तो उसको टॉलर दिखेगा सब कुछ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो
तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो यहाँ से जो देखने वाला होगा उसको ये थोड़ा ऊपर दिखेगा। तो हमेशा जब उल्टा होता है तब तो हमें क्या दिखता है, ऊपर दिखता है। पानी के अंदर हमेशा चीज़ हमें ऊपर दिखती है, ठीक है, अपेरेंट जो उसकी डेप्थ होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। बट यहाँ पे जब वापस हम पानी से बाहर देख रहे हैं, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर दिख रहे हैं, तो हमें कुछ हाइट में दिख रही है। इसको नहीं समझ आया याद कर लो, ठीक है। नाउ और क्या पूछ रहा है, शो द पाथ, ये दोनों का पाथ दिखा सकता हूं आप, एसी वाले का भी एडी वाले का भी, ठीक है। नाउ हाउ डज एंगल ऑफ डिविएशन फॉर्म बाय अ प्रिज्म विद, ये आपको अभी रिलेशन बताया मैंने एंगल ऑफ डिविएशन वाला, ठीक है, वो कमेंट में दिखेगा मुझे। ग्राफ बताना है आपको एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो ये ग्राफ आई होप सबकी बुक में आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला ग्राफ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम रहता है, ऐसा आपके पास ग्राफ है, वो देख लेना। राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। 1μ2 का फॉर्मूला फिर से आ गया, वो 4 फॉर्मूले जो आपको बताया, क्या, sin I upon sin R. When a ray of light enters from one medium to another having different optical density, it bends. Why does this phenomena occur? क्यों होती है बेंडिंग? हम पढ़ते हैं सर, रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है, डेंसर में जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है। ये इसलिए बेंड हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम में लाइट के। जिसको पता है, जैसे मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, रिविजन लेक्चर देखा है चैप्टर 4, उसको ये ढंग से पता होगा। नेक्स्ट, जिसको नहीं पता हो अभी सीख ले, ठीक है। राइट वन कंडीशन व्हेन द रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड व्हेन एंटरिंग अ मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जब लाइट क्या जाती है, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब जीरो होता है, कोई डिविएशन नहीं होता, सीधा सीधा निकल जाती है। नाउ हम 2013 तक पहुंच गए हैं। कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन 1? नो, बिकॉज एयर से ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती किसी मीडियम में। फिर से आपको रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला हो गया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप बता सकते हो, एक तो क्या, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन में होना चाहिए, और साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से आपको देखो, फिर से रिलेशन पूछ लिया, ठीक है। स्टिक इज इमर्स्ड इन वाटर, शो, ये वाला अपेरेंट डेप्थ वाला डायग्राम है, आप लोग कर लोगे। रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, तो मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है, लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द चेंज इन पाथ टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, नेम द टू रेज दैट आर पैरेलल। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम पूछ रहा है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर वाला सबको पता होगा, ये तो आप अभी तक सबने याद कर लिया होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर वाला डायग्राम जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का होता है ड्यू टू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नाउ 2009 2002 आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, प्लीज, रिपीटेड है सारे क्वेश्चंस। मैंने इतनी प्रैक्टिस करा रही है, क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो गए, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से रीजन में ज़्यादा फोकस है एग्जामिनर का, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जतिन पुट्स अ पेंसिल इनटू ग्लास ऑफ हैविंग, ये आप बना सकते हैं प्लीज़, ये आप अच्छे से बना सकते हो कि पेंसिल थोड़ा सा ऊपर ऊपर दिखेगी। क्यों दिखेगी? कि आप जब वहाँ से लाइट बनाओगे तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। नाउ डायग्राम शोज अलॉन्ग साइड इक्विलेटर प्रिज्म प्लेस इन मिनिमम डिविएशन पोजीशन। मिनिमम डिविएशन में फिर से मैंने बताया आपको, ये 2007, 8, 4 फिर से रिपीट हो गया सब कुछ। स्क्रीनशॉट लो और देखो, सब कुछ रिपीटेड है। नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ रहा हूँ इसी चैप्टर के। नेक्स्ट सेक्शन में आ गया हूँ मैं इस चैप्टर के, ठीक है, फटाफट से। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अलग से दे रखा है। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि अगर भाई क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे इंसिडेंट हो गई ना राइट रे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे इंसिडेंट हो गई अगर लाइट रे, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब वो बाहर नहीं जाएगी अब मीडियम के, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, प्रोवाइडेड वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शो द राइट एंगल प्रिज्म, द सी ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, एंगल सी निकालना है आपको, तो बहुत ईजी है। ये 90 है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा, ये अगर 30 है 60 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ट्रायंगल है ये, तो आप मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने फिजिक्स में, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट पाथ, कौन सा डायग्राम करेक्ट पाथ बता रहा है। ये अगर 60 है तो ये 60 से ही क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल बोल रहा है 42 है, और 42 से ज़्यादा अगर एंगल हुआ अंदर ही रिफ्लेक्ट, तो 60 डिग्री एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए डायग्राम। ऐसा नहीं यार, ये तो गलत है, बी वाला डायग्राम। ये देखो 60 से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये 60 से रिफ्लेक्ट होगा तो आप देखना ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। बहुत रिसेंट पूछा है आपको, राइट राइट। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल डिफाइन करो। वो एंगल, द एंगल एट विच
द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री टू द नॉर्मल। रिफ्रैक्टर एंगल जब 90 डिग्री बनाता है तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट फैक्टर या आप लिख लोगे विच अफेक्ट्स क्रिटिकल एंगल ऑफ अ गिवन मीडियम, ये तो आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है वो चीज़। थर्ड, डायग्राम शोज अ लाइट सोर्स P एम्बेडेड इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD और क्रिटिकल एंगल 42। फिर से आपको सेम चीज़ करनी है, क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा पे हिट हुआ, अब ये बताओ ये कितना एंगल आ गया, 48 आया ना। अभी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा कितने एंगल में सर, 48 एंगल में। यहाँ से फिर से नॉर्मल बनाओ, फिर से नॉर्मल बनाओगे तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आप लोग बोलोगे बहुत खिचड़ी जम रही है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। तो देखो आपने क्या करा, यहाँ पे 42 पे हिट हुआ तो ये 48 आया। कैसा आया 48, टोटल 90 होता है ना मैथ्स, तो 48 में ही यहाँ चले गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे ये वाला एंगल निकाल दो, ये 48 है सर, ये वाला कितना हो जाएगा 42 अगेन, और ये 42 ये भी 42, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये 42 है अगर, तो 42 वाला क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा, 42 दे रखा है, तो ये ऐसे निकल जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 42 वाला क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री बना के निकल जाता है। यही तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है, समझ आया। स्टेट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये तो बहुत ही ईजी है। क्या, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। सर म्यू तो म्यू ही रहेगा सर, साइन आई कितना हो जाएगा साइन सी, और आर सर 90, साइन 90 1, तो साइन सी कितना आ गया, म्यू आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है, तो म्यू आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा तो 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट के केस में हम क्या 1 म्यू 2 नहीं लेते हैं, 2 म्यू 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लास है, ग्लास से एयर वाला नहीं होता एब्सोल्यूट, एयर टू ग्लास वाला होता है, ठीक है। विच कलर ऑफ लाइट हैज हायर क्रिटिकल एंगल, रेड और ग्रीन, कमेंट में बताएंगे आप लोग। मैंने ये चीज़ आपको जो कम्युनिटी सेक्शन में मैं सारे MCQs डालता हूँ उसमें पूछा है मैंने, ठीक है। फिफ्थ, डायग्राम शोज बिलो 60 दिस 42 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है, कॉपी द डायग्राम। देखो बहुत ही ईजी है, आप ये सीधा ले जाओ, कॉन्सेप्ट एक ही पकड़ना है। अगर क्या हुआ, नॉर्मल के साथ एंगल 42 से ज़्यादा हुआ तो वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल, ये देखो ये तो नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल बनाना सीख लो, ये नॉर्मल बनी, उसके बाद ये 90 है, 30 है, 60 हो जाएगा, तो ये वाला कितना होगा 30। 30 वाला क्या होता है, 30 वाला क्या है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो इसका तो बाहर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे। ये तो सीधा सीधा था, कोई दिक्कत हो गई क्या इसमें, ठीक है। गलत होगा तो देख लेना, बता देना मुझे, ठीक है। नाउ सेट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है, एक तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल, पहली चीज़, और डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, 2 बार बता दिया मैंने ये चीज़। अब इसको भी सॉल्व कर दो सर, ये सीधा सीधा चल जाएगा, 90 वाला सीधा सीधा चल जाता है सर, ये 60 है 90 है तो ये 30 हो गया सर, ये 30 हो गया सर, आपने नॉर्मल बनाया यहाँ पे, ये 30 है तो 60 आ गया, 60 वाले का 60 के साथ क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे फिर एंगल आप निकालोगे, वो देखना किससे बड़ा है छोटा है, प्लीज़ ये कर लेना खुद से। और प्रिज्म मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी बताया, ठीक है। फैक्टर ऑन विच क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड, ये आप लोग देख लेना। व्हाट इज मेंट बाय टर्म क्रिटिकल एंगल, फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रही है, हाउ इज इट रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो साइन IC क्या होता है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, आपको सेम चीज़ देखना है कि यहाँ पे आप क्या करो, नॉर्मल बनाओ, ये 48 हो जाएगा, तो 48 42 से बड़ा है तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दो 48 पे ही। अब ये 48 आ गया, ये 42 आ गया, तो ये भी 42 हो जाएगा, क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये अब 42 में सीधा निकल जाता है। क्रिटिकल एंगल अगर बड़ा हो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, छोटा हो तो बाहर निकलेगा, और अगर सिर्फ क्रिटिकल एंगल एग्जैक्ट बैठ जाए तो क्या होगा, तो इस जो बाउंड्री के साथ निकलता हुआ चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो 2008 तक हम पहले पहुंच गए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है, 2 को कंबाइन करके आप लोग बना दोगे। नेक्स्ट, फिर से आप पे ये ट्रायंगल्स वाले प्रिज्म वाले क्वेश्चन हैं, प्लीज़ बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए अब, ठीक है। प्रिज्म वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जिसको नहीं आएगा वो इनको टेलीग्राम में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं लिंक नीचे भी सेंड कर दूंगा, आप किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे पर्सनली भेजना,
ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर से आइसोसेलेस प्रिज्म है और इसकी इन्वर्टेड इमेज कैसे बनेगी, फिर से प्रिज्म का क्वेश्चन। अब फिर से आपको क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, एक तो बड़ा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल से और डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। फिर से आपको डायग्राम का क्वेश्चन, फिर से डायग्राम का क्वेश्चन देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही पुराने क्वेश्चन है इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आई नो, बट अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि आप ये कर लोगे, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखो हमने इतनी प्रैक्टिस कर दी, क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। डायग्राम के क्वेश्चन में किसी पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, देखो आपको ये करना है। देखो इन क्वेश्चन में आप लोग बोलते हो मेरे को बेसिक क्वेरी आती है सर हमसे हो नहीं रहे। पहली चीज़ बताऊँ क्या होता है, आप लोग एंगल्स नहीं फाइंड करते हो, वो आपको मैथ सिखाएगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा पाते आप लोग, एक बार एंगल निकल जाए उसके बाद कुछ क्वेश्चन थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कराओगे, और उससे कम हुआ तो बाहर जाएगी, और उतना ही हुआ तो बाउंड्री से टच करके आ जाएगी। बट दिक्कत ये आप लोग एंगल फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए आपने थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग रखो। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180, ये सब देखो। राइट 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 2021 लेटेस्ट पूछा, ये सॉल्व कर देता आप लोग तसल्ली से। अरे ये क्वेश्चन हमने सेम टू सेम सॉल्व करा गया, ये देखो कहाँ पे करा था, ये देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसको फ्लिप कर दिया थोड़ा सा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। बताओ 2022 में आ गया, और पहले कब आया था ये 2010 में, 11 साल बाद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने आपको ये चीज़ बोली, आप सैम्पल पेपर पे बहुत फोकस डाल लेते हो, क्योंकि सैम्पल पेपर मैं ये नहीं बोल रहा बेकार है या अच्छे नहीं है, बट उससे पहले कम से कम आप ये चीज़ रेडी रखो। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बता रहा है कि आपका सिलेबस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। PYQ बताता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AB में एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 नहीं है, कुछ बच्चे 43 लिख देते हैं। भाई जो नॉर्मल के साथ बनाता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सरफेस के साथ वाला नहीं होता। तो नॉर्मल ये नहीं है क्या जो रेड लाइन से बनाई, तो ये नहीं आ जाएगा क्या 47, ठीक है। अब ये 47 आया तो ये कितना आ गया, ये भी सर 47, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में I और R सेम होता है। ये 47 आया सर, एक और नॉर्मल बना दो सर, ये 47 सर, ये 43 और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी इंटीरियर ऑल्टरनेट, तो ये 43 हो जाएगा। और 43 वाला बाहर निकल के, मतलब सर 43 क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। जी हाँ, वही तो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि क्रिटिकल एंगल कितना है 43, और ये दोनों तो आप कर ही लोगे, ईजी है। नाउ 2017 में आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कि 48 डिग्री क्या है, ठीक है। द क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर एयर सरफेस 48, तो 48 वाला कैसे निकल जाएगा, ऐसे। जो उससे ज़्यादा हुआ, देखा आपको दिख रहा है ये वाला ज़्यादा है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला कम है तो ये बाहर निकल जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये वाला तो सीधा चले जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ देख रहे हो आप, जो चैप्टर की बेसिक चीज़ है उससे आपसे दूर नहीं जाएगा क्वेश्चन कभी। तो अगर आपने बेसिक चीज़ पढ़ी है, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, सेम 2006 और 2004 और 2002 इनका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रिपीट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही चीज़ पे बेस है, याद रखना, ठीक है। एंड ये आपका हो गया है ख़त्म, 4 चैप्टर भी हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा रन कर रहा हूँ मैं, अब रन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि बहुत लेट हो गया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा रन करना पड़ रहा है, राइट, ताकि आप लोगों का एग्जाम से काफ़ी पहले मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दूं। 4 चैप्टर खत्म हो गए, इसीलिए अगर किसी को पर्सनल कोई प्रॉब्लम है और मैंने कहीं पे बहुत ज़्यादा जल्दी चले गया, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा है कि 80% आप लोगों को आता है सॉल्व करना, इसीलिए मेरे को रन करना पड़ रहा है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, टेलीग्राम में आप लोग हमेशा पूछ सकते हो एग्जाम्स तक, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।